जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एडेप्टेशंस ऑफ फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स फॉर पोलिनेशन तक पढ़ लिया था, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमोफिली से। एनिमोफिली, इट इज़ कॉमन इन मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोट्स विद स्पेशल एडेप्टेशंस। एग्जाम्पल, फर्स्ट टैसल ऑफ पॉन्ड कोब आर स्टिग्मा एंड स्टाइल which extend out of flower to receive pollen grains. Winged pollen of pinus are carried away easily by air. तो एनिमोफिली हमारे पास कॉमनली मिलती है जिम्नोस्पर्म्स में और मोनोकोट्स में कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस के साथ। देखिए हमारे पास दो एग्जांपल दे रखा है। पहला एग्जांपल है कॉर्न कोब का, मतलब मक्के का, जिसके अंदर स्टिग्मा और स्टाइल है, वो फ्लावर से बाहर की तरफ आ जाती है पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास पाइनस का, जिसके अंदर वो पोलन्स, उसके विंग्ड पोलन्स एयर्स के थ्रू पोलिनेट करते हैं। हाइड्रोफिली, aquatic plants may be pollinated either by water, air or insects. In hypohydrophily, pollination occurs below water surface. Example, Zoosphaera and seagrasses. Aquatic plants है वो pollinate कर सकते हैं वाटर से, एयर से या फिर इंसेक्ट से। हाइपोहाइड्रोफिली में पोलिनेशन होता है वो वाटर सरफेस के नीचे होता है, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल है जूस्टेरा और सीग्रासिस। In epihydrophily, pollen grains float on water surface to reach stigma. Example, Utricularia. एपीहाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया। इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक आइकोर्निया, लिली एंड लोटस एक्सेट्रा, पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है जैसे कि आइकोर्निया, लिली, लोटस, इनके अंदर पोलिनेशन होता है इंसेक्ट से। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। द सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन on stigma to entry of pollen tube into ovule is called pollen pistil interaction. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमारे पास वो सीरीज इवेंट्स की जिसके अंदर हमारे पास जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और जब उसकी पोलन की ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर होती है, तो इस बीच में जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं उन इवेंट्स की सीरीज को हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। During this process, stigma checks compatibility of pollen grains. Either pollen grain is of same species or different. इस प्रोसेस के थ्रू स्टिग्मा है वो चेक करती है पहले कि पोलन ग्रेन है वो उसकी ही सेम स्पीसीज का है या फिर दूसरी स्पीसीज का है। Only compatible pollen grains are allowed to germinate and form pollen tube. कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स को ही अलाउ किया जाता है जर्मिनेट करने के लिए और पोलन ट्यूब बनाने के लिए। फॉर पोलन जर्मिनेशन, स्टिग्मा सिक्रेट सम सुगरी सब्सटेंसेस एंड बोरॉन। स्टाइल ऑल्सो प्रोवाइड्स पाथ एंड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पोलन ट्यूब। पोलन जनरेशन के लिए स्टिग्मा है वो हमारे पास सिक्रेट करती है सुगरी सब्सटेंस और बोरॉन को, और जो स्टाइल है वो हमारे पास पाथ प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिशन देती है पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए, ग्रोइंग के लिए। Pollen pistil interaction matches some proteins and carbohydrate present in walls of pollen grain. Pollen pistil interaction है वो हमारे पास मैच करती है कुछ प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से जो कि हमारे पास पोलन ग्रेन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, हाउ इट इज अचीव्ड। तो हमारे पास क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है प्लांट्स के अंदर और वो कैसे करी जा सकती है प्लांट्स के अंदर, तो हम ये देखते हैं। The method of developing improved crop varieties by combining superior character is called cross hybridization. जो हमारे पास डेवलपमेंट, तो ये हमारे पास क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक मेथड है जिसके अंदर जो हमारे पास क्रॉप वैरायटी है उसको इम्प्रूव कर देते हैं हम सुपीरियर कैरेक्टर्स को उसके अंदर कंबाइन करके। तो ये हमारे पास इट इज़ अचीव्ड बाय टू मेन प्रोसेसेस, दैट इज इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। ये हमारे पास दो मेन प्रोसेसेस से अचीव किया जा सकता है, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। अब ये इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। इमेस्कुलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनमैच्योर्ड एंथर्स फ्रॉम फ्लावर टू प्रेजेंट सेल्फ पोलिनेशन इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन हमारे पास एक वो प्रोसेस है जब हमारे पास अनमैच्योर्ड एंथर का जो रिमूवल कर देते हैं फ्लावर से, और उसके अंदर ये इसलिए करते हैं ताकि वो सेल्फ पोलिनेशन से हटा सके, उसको सेल्फ पोलिनेशन ना हो उसके अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इमेस्कुलेशन। बैगिंग, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग स्टिग्मा टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्टिग्मा है वो हमारे पास कंटामिनेशन से प्रिवेंट हो जाती है और अनवांटेड पोलन ग्रेन से भी। तो ये था हमारे पास बैगिंग और इमेस्कुलेशन। अब इसका डायग्राम दिखा रखा है जिसके अंदर हमें इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रखा है इमेस्कुलेशन और बैगिंग को। अब हम बढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज से। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, द एडेप्टेशंस ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द फ्लावर विच प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज हमारे पास वो एडेप्टेशन है या फिर मॉडिफिकेशन है फ्लावर की जो हमारे पास प्रमोट करती है क्रॉस पोलिनेशन। अब हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेज बहुत सारे होते हैं, तो हमारे सिलेबस में जो है हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट,
Dichogamy, the type of outbreeding device in which male and female gamete of flower mature at different in time of interval to promote cross pollination. Example Mirabilis 4 o'clock एंड सनफ्लावर। तो डाइकोगेमी हमारे पास एक ऐसा आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट है फ्लावर के वो मैच्योर होते हैं अलग अलग टाइम पे, ताकि वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर सकें। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है मिराबिलस, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और एक है हमारे पास एग्जांपल सनफ्लावर। तो हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, द टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस इन विच पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर आर एबल टू जर्मिनेट ऑन इट्स स्टिग्मा। एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हमारे पास वो टाइप है आउटब्रीडिंग डिवाइस का जिसके अंदर पोलन ग्रेन है फ्लावर के, वो अनेबल होते हैं जर्मिनेट करने के लिए उसके खुद के स्टिग्मा के ऊपर। मतलब वो खुद के ही पोलन ग्रेन्स को अगर उसके ही पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे गिरेंगे तो वो उसे कंपेटिबल नहीं समझेगी और वो उसके साथ पोलन ट्यूब जनरेट नहीं कर पाएगी। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है टोमेटो और पोटैटो। थर्ड है हमारे पास डायोसी, द टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट प्लांट्स। एग्जाम्पल पपाया एंड डेट पाम। डायोसी हमारे पास एक ऐसा आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट है वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं दूसरे अलग अलग प्लांट्स पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमारे पास पपाया और डेट पाम। चौथा है हमारे पास हार्कोगेमी, द मैकेनिकल आउटब्रीडिंग डिवाइस इन विच पोलन ग्रेन फॉर्म्स एग्रीगेट्स पोलेनियम विच ब्रेक टू रिलीज पोलन ग्रेन्स व्हेन ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर। ये हमारे पास एक मैकेनिकल आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलिनियम बनाते हैं, ताकि वो एक गुच्छा बना लेते हैं, ताकि वो जब वो रिलीज़ हो तो वो कहीं दूसरे फ्लावर पर जाकर रिलीज़ हो, और जहाँ पर वो ब्रेक होगा वहाँ पर वो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और वो पोलन ग्रेन्स ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, जिसको हम आंकड़ा भी कहते हैं। फिफ्थ है हमारे पास हेटेरोस्टाइली, द टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट हाइट्स इन अ फ्लावर। एग्जाम्पल ब्रिंजल। हेटेरोस्टाइली हमारे पास वो टाइप है आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे पास लोकेटेड होते हैं डिफरेंट हाइट्स पे, या तो एक नीचे होगा, एक ज़्यादा ऊंची हाइट पे होगा, ऐसे होते हैं डिफरेंट हाइट्स पे लोकेटेड। और इसका एग्जांपल है हमारे पास ब्रिंजल। तो यहाँ तक का हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। तो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। जब हमारे पास पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा तो पोलन ट्यूब जनरेट करेगा, तो उस ट्यूब के अंदर जब वो रिलीज कर देगा 2 मेल गैमेट साइटोप्लाज्म के अंदर सिनर्जिड के। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द एग सेल सिनगैमी एंड द अनदर मेल गैमेट विद द सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। हमारे पास ये डायग्राम दिखा रखा है फर्टिलाइजेशन का, जिसके अंदर हमारे पास जो पोलन ग्रेन, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स दिखा रखे हैं। ऊपर सबसे ऊपर स्टिग्मा है जहाँ पर हमारे पास पोलन ग्रेन गिरता है और स्टाइल से होते हुए वो पोलन ट्यूब जनरेट कर देता है, तो स्टाइल से होते हुए जाती है। तो पोलन ट्यूब के अंदर तो हमारे पास पोलन ग्रेन था वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमेट के अंदर डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास जब ये नीचे जाता है तो मिलते हैं, तब ये हमारे पास नीचे ये फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है ओवरी के अंदर। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं एंटीपोडल सेल्स दिखा रखी है, और जो सेंट्रल सेल है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है ट्रिपल फ्यूजन से, और उससे हमारे पास बन जाता है PEC या फिर PEN कह सकते हैं। और जो हमारे पास सिनर्जिड्स हैं ये दिखा रखी हैं फिलीफोम एपरेटस, वो हमारे पास सिनर्जिड्स के नीचे होते हैं, और बीच की जो एग सेल है वो हमारे पास मेल गैमेट के साथ मिलती है सिनगैमी से और जाइगोट बना लेती है। तो ये था हमारे पास फर्टिलाइजेशन इवेंट का। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइपनिंग ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड कोज्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो हमारे पास ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देते हैं और ओव्यूल को सीड में, ये हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर है एंड्रोइशम। इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसेस जाइगोट डेवलपमेंट बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंजियोस्पर्म में वो डेवलपमेंट करता है जाइगोट की, ताकि वो एंडोस्पर्म को प्रोवाइड कर सके न्यूट्रिशन डेवलपमेंट के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।